थकीत कमिशन मिळालंच पाहिजे. 6 महिन्यापासून थकीत असलेलं कमिशन पुरी मिळालंच पाहिजे. नमस्कार, मैं रीता खरेत और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार किंग पर और हम मौजूद हैं संविधान चौक पर। और आप ये जो देख रहे हैं ये धरना है राशन दुकान के संघ का, जो लगातार परेशान है 6 महीने से, जिनका कमीशन नहीं मिल रहा। आज इस धरने की शुरुआत हुई है। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पे सबसे पहले माल्य अर्पण किया और लगभग पूरे शहर के 600 से भी अधिक यहाँ पर राशन दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, जो परेशान हैं शासन की नीतियों से और जो लगातार परेशान हैं कि 6 महीने से इन्हें कोई मानदेय नहीं मिल रहा है, कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज नौबत ये आ गई है कि जुलाई का महीना है, बच्चों की स्कूल की फीस बकाया और दैनिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां कि बिना पैसे के जाहिर सी बात है कि कुछ भी हासिल नहीं है। आज परेशानी यहाँ आ गई है कि बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, जिससे ये बहुत आहत हैं। अभी तक 6 महीने से जो हुआ वो चल गया, लेकिन अब आगे नहीं चलेगा। इसको लेकर राशन दुकान संघ ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। आज आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, इसके बारे में आप विस्तार से हमें बताइए। मैं सुभाष मुसले, राशन दुकानदार संघ अध्यक्ष नागपुर। हमारे साथ पूरे महाराष्ट्र के सभी दुकानदारों का पिछले 6 माह से कमीशन थकित है। जिन्होंने जो राशन हमने शासन द्वारा आया जो गरीबों में बांटा, उसका जो हमारा मेहनत आना है वो पिछले 6 महीने से थकित होने के कारण हमारे परिवार चलाना हमें मुश्किल हो गया है। हमारे परिवारों का जो यह है रोजमर्रा का गुजर निर्वाह है, उसके लिए हमें बहुत तकलीफ जा रही है। हमारे कई दुकानों का भाड़ा, बिजली का बिल, इस वजह वो पे करने में असमर्थ हो चुके हैं और हम हमारे आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। इस वजह से हमको सरकार से मांगनी है कि हमारा जो कमीशन है हमें तुरंत दिया जाए और हमारी आर्थिक समस्या दूर की जाए। 6 महीने से जो परेशानियां आप झेल रहे हैं, 6 महीने तो चल गया, लेकिन आगे अब नहीं चलेगा। 6 महीने बहुत लंबा समय होता है, अगर इंसान के पास पैसा ना हो तो आगे अगला कदम क्या होगा? मी विलास वाघ, नागपूर जिल्हा ग्रामीण स्वस्त धान्य दुकानदार संघाचा सचिव आहो। आम्ही 6 महिन्यापासून आमचं सरकारकडे मेहनतानं आमचा रोखलेला आहे। कमिशन हा शब्द प्रचलित आहे, पण वास्तविक आम्ही जे कमिशन मागतो आहे तो आमचा दर महिन्याला आम्ही जे धान्य वाटप करतो त्याचा मेहनतानं आहे। कमिशन म्हणण्यापेक्षा मेहनतानं म्हणणं मला तरी संयुक्तिक वाटते। आता कमिशन वाढण्याचं कारण असं आहे की आम्हाला स्वस्त धान्य दुकानदारांना जे कमिशन मिळते तो मेहनतानं मिळतो, तो राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघां मिळून आम्हाला मिळतो आहे। तर ह्याच्यामध्ये केंद्र सरकार दर महिन्याला राज्य शासनाला आपला हिस्साचा जो वाटा आहे तो पोहोचवल्या जाते, परंतु राज्य शासन तो जो केंद्र सरकारचा हिस्सा आहे तो ते स्वतः वापरतात आणि आम्हाला याच्यापासून वंचित ठेवतात। तरी आम्हाला आमची मागणी आहे की 6 महिन्याचं आमचं जे कमिशन थकीत आहे ते त्यांनी त्वरित दिलं पाहिजे। और किस किस तरह की परेशानियां होती है? जैसे कि आप राशन दुकान, ये तो कमीशन की परेशानी हो गई, और किस किस तरह की परेशानी होती है जिनका आपको सामना करना पड़ता है दुकानदारी के? कमीशन कम है, 170 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन हमको 300 रुपये की मांग है। और जब धान्य आना जाता है तो 50 किलो होने को ना तो 50 किलो नहीं होता, 50 किलो कौन से उसमें 50 यानी 50-500 होने को ना, लेकिन हमको 48 किलो 45-500 आता है। और लेकिन एक नया मुद्दा है कि समझ में आया है कि अगर दुकानदार परेशान है, सिर्फ इसीलिए परेशान नहीं है कि उनको कमीशन टाइम पे नहीं मिल रहा, उसके साथ भी कई परेशानियां हैं कि जो कुंटल में जो आधा कुंटल जो अनाज आता है एक बोरी में, उसमें भी कम होता है, जिसकी वजह से आगे की प्रक्रिया में भी, बाटप में भी खासी परेशानियां होती हैं। आप एक महिला हैं और इस परेशानी को किस तरह से देखती हैं आप? हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बच्चों के स्कूल की फी भरना है तो हम लोग क्या करेंगे? अभी किससे मांगने से तरह हमारा कमीशन आ जाएगा तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जल्दी से जल्दी कमीशन मिलना चाहिए, यही चाहते हैं हम लोग। चलिए, अभी ऐसा पता चला है कि जैसे जो भी, ये तो एक कमीशन की परेशानी वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो और परेशानियां हैं, जैसे कि हमें पता चला कि जो राशन की बोरियां हैं उनमें भी कम राशन होता है, तो क्या इस बात से आप सभी सहमत हैं क्या? वो जो बारदाना आता है, बारदाने की में कभी फटा निकलता है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम तो रहेगा ही, नुकसान जो होता है वो होता है। दूसरी बात चूहे बहुत बोरे फाड़ देते हैं, उसकी वजह से वो जो अनाज है हमको जैसी
गिन के मिले तो बहुत अच्छा है, यानी व्यक्तियों को देने के लिए भी अच्छा होता है और ठेकेदारों ने आपको गिन के भी और शासन ने भी वो माल गिन के देना चाहिए। बारदाना फटा हो या चूहे वगैरह की वजह जो नुकसान होता है वो नुकसान दुकानदारों को ही सहन करना पड़ता है, ये डबल नुकसान हो जाता है हमारा। डबल नुकसान हो जाता है और जितना मानदेय कमीशन मिलता है उस कमीशन से भी ये संतुष्ट नहीं है कि उस कमीशन को भी बढ़ाना चाहिए, ऐसी सरकार से मांगनी है इनकी। और ऐसे समाचार किंग इन्हीं ऐसी न्याय की मांग करता रहेगा। आप देखते रहिए समाचार किंग को रीता खरेटे के साथ।